अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं बच्चों? आज हम आप लोगों के सामने जो हमारी फेडरल बोर्ड की फिजिक्स पार्ट 1 है उसका चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है लाइट, वो लेकर आए हैं। और उसका टॉपिक जो आज का है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन। तो चलिए मेरे साथ हम लाइट के रिफ्लेक्शन को डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, रिफ्लेक्शन का मतलब ही होता है लौट आना, अक्स पड़ना। इसकी मिसाल हम यूं लेंगे कि मेरे पास ये एक आईना है, एक प्लेन मिरर है, रोशनी की एक रे यहां से आई और इस मुकाम पर टकराई। अच्छा, जो रोशनी की रे किसी प्लेन के ऊपर आती है, वाकया होती है इश्वाए वाकया, तो उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। टकराने के बाद जिस एंगल से वो रे प्लेन पर आई थी उसी एंगल से यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी यहाँ पर उसकी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये ना लफ्ज रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट को आपने ज़हन में रखना है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ रिफ्लेक्शन की। तो पता चला कि अगर आपके पास ये मिरर है, यहाँ पर एक लाइट ऑफ इंसिडेंट है, जितने एंगल से इस मिरर के साथ टकराएगी उतने ही एंगल से वो इधर क्या करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आइए बात करते हैं, अ रे ऑफ लाइट अप्रोचेस अ स्मूथ पॉलिश सरफेस। एक ऐसी रोशनी की शुआ जो एक स्मूथ और इस तरफ से पॉलिश की हुई है। क्यों पॉलिश की हुई है नीचे की तरफ से? ताकि रोशनी जो है वो मिरर के पार में गुजर जाए। आगे बंद कर दिया सतह ताकि वो यहाँ से टकरा कर उसी एंगल पर क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। अ रे ऑफ लाइट अप्रोचेस टू स्मूथ पॉलिश सरफेस। रोशनी की एक ऐसी शुआ जो स्मूथ हो और पॉलिश सरफेस पर हो, जब उसके साथ टकराती है, वहां तक अपनी अप्रोच बनाती है, तो फिर क्या होता है, वही लाइट जो रे है वो बाउंसेस बैक, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, टकरा कर वापस चली जाती है। आपने देखा ना, वो बाउंसर मारते हैं क्रिकेट के अंदर, चीज गेंद जाती है टकरा कर वापस आ जाती है। तो सेम एज लाइट जो है इस मिरर के साथ बाउंसेस बैक हो जाती है, यानी रोशनी सतह के साथ टकरा कर वापस आ जाती है, और इसका वापस दोबारा मीडियम में बाउंस बैक होकर आना ही आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। क्योंकि इंसिडेंट जो रे थी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्टेड रे बन गई, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे हो गया। अच्छा, अब हम जानना चाहते हैं जो हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसके अंदर कुछ टर्म्स यूज होती हैं। आइए जरा उनको डिस्कस कर लें। टर्म यूज में पहली होती है आपकी इंसिडेंट रे। क्या होती है? इंसिडेंट रे। ये मैं आपको बताता हूँ, ये जो किसी सोर्स से आ रही है, वाकया हो रही है और इस पॉइंट पर टकरा रही है, तो आने वाली इस लाइट को हम द इंसिडेंट रे कहेंगे, यानी लैंडिंग ऑन सरफेस। वो रे जो लैंड कर रही है इस प्लेन मिरर के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ से लैंड करने के बाद बाउंस बैक हो रही है, इस तरफ जो टकरा रही है इसके कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। वो क्या करती है, जो बाउंसेस बैक होती है, क्या करती है, बाउंसेस बैक होती है, तो ये आपकी कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पर आपको बताने का मकसद है कि तीन बातें अगर कोई बोलता है या पूछता है कि क्या होती है इंसिडेंट रे, क्या होती है रिफ्लेक्टेड रे, या क्या होता है नॉर्मल, तो आपको फेमिलियर करना है कि तीनों वर्ड जब भी आप सुने तो आपको क्लिक आ जाए कि हमें पता है कि ये चीजें क्या है। अच्छा, उसके बाद है नॉर्मल, यानी जहां जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे ने अप्रोच किया, लैंड किया, वहीं से रिफ्लेक्टेड जो रे थी उसने वहां से रिफ्लेक्शन की। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर खींच लिया। अब ये जो हमने परपेंडिकुलर गिराया है नीचे, जो एक डॉटेड लाइन लगाई है जिसने इन दोनों रेज को अलग किया है, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल, और उसे कहते हैं, उसे एन से जाहिर करते हैं। यानी आप परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो कहलाता है आपका नॉर्मल। अच्छा, अब देखें, जैसे हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की, यानी नॉर्मल ड्रा किया, तो दोनों तरफ से एंगल बन गया। कौन कौन से? नॉर्मल और इंसिडेंट के साथ भी एंगल बन गया, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ भी एक क्या बन गया, इंसिडेंट बन गया। अच्छा, अब देखना ये है
कि जो एंगल नॉर्मल की वजह से इंसिडेंट रे के साथ बना है उसे हम बात कह देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ बना है उसे हम कह देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी आपको अभी तक पता चल गया इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, नॉर्मल रे क्या है, और बनने वाले दोनों एंगल क्या हैं। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है जिसे एंगल आई से जाहिर करेंगे, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है जिसे एंगल आर से जाहिर करेंगे। तो चलिए बच्चे, अगर आपको इन चीजों की समझ आ रही है तो हम इसके लॉज पढ़ लेते हैं। यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला जो कानून है वो कहता है कि किसी भी प्लेन के ऊपर तीनों चीजें इकट्ठी हैं, यानी चाहे वो इंसिडेंट रे हो, चाहे वो रिफ्लेक्टेड रे हो, चाहे वो नॉर्मल हो, तीनों की तीनों चीजें एक ही प्लेन पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है यहाँ पर मैं एक और मिरर रख दूं और कहूं जी एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे आ जाए और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ से निकल जाए, ऐसा नहीं है। तीनों चीजें जो है वो लाई करेंगी, वाकया होंगी एक ही प्लेन के ऊपर, चाहे वो इंसिडेंट रे है, चाहे वो नॉर्मल है, चाहे वो रिफ्लेक्टेड रे है। अच्छा, दूसरा जो कानून है वो कहता है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेम उतना ही बनना चाहिए रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। इससे पता चला कि रिफ्लेक्शन के लॉ का जो दूसरा पॉइंट है, यानी जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा बराबर होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो आइए देखते हैं, कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, तीनों चीजें ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर वाक़या। फिर वो कहता है द एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है ना इज ऑलवेज इक्वल, ये हमेशा इक्वल होना चाहिए किसके? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये थे बच्चे आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने क्या देखा? हमने डायग्राम की मदद से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किया, फिर इस डायग्राम के अंदर क्या टर्म्स यूज होती हैं उनके बारे में आपसे बात की, और फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोगों को बताया। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।